मैं मैनपाल चौहान, पॉलिटिकल स्पीकर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप स्टेज पर बोलने की अपनी कला को एक अच्छे ढंग से आप प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। आपके मन में जब आप स्टेज पर जाते हैं तो बड़ी हिचकिचाहट रहती है, बड़ा डर रहता है, बड़ा मन में भय रहता है। लेकिन न डरने की आवश्यकता, न भयभीत होने की आवश्यकता। आप निडर निर्भीक होकर के बहुत शानदार तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं। बस आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, और निश्चित रूप से अगर आप मेरी बात को मानते हैं, मेरी परामर्श, मेरी एडवाइस को मानते हैं, तो आप बहुत बेहतरीन वक्ता के रूप में एक छाप छोड़ सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि मन में आपके जिज्ञासा होनी चाहिए, मन में एक रुचि होनी चाहिए, एक अभिरुचि होनी चाहिए कि मुझे एक अच्छा शानदार वक्ता बनना है। एक ललक होनी चाहिए, मन में एक आकांक्षा होनी चाहिए कि मुझे एक शानदार वक्ता बनना है। नंबर एक। नंबर दो, आप लोगों ने अध्ययन बहुत करना चाहिए। आप लोग अगर निरंतर अध्ययन करते हैं तो आपका शब्द जो भंडार है वो निश्चित रूप से उसमें वृद्धि होगी, अभिवृद्धि होगी। और अब आप जैसे ही भाषण देते हैं तो आप जो श्रोतागण बैठे हुए हैं, श्रोताओं से आंख में आंख मिला करके बात करिएगा, तो वो भी आपको बहुत जरूरी है। उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आत्मविश्वास अपना अंदर रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। बगैर सेल्फ कॉन्फिडेंस के कोई भी दुनिया के अंदर काम नहीं हो सकता। अपने पर विश्वास भरोसा रखिए कि निश्चित रूप से मैं इस काम को कर दूंगा, मैं निश्चित रूप से इस काम में सफल हो जाऊंगा, मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है, या मैं अपनी क्वालिटी में सुधार करूंगा। तो आप अपने पर विश्वास रखिए, आप अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि मुझे एक शानदार, एक अच्छा वक्ता बनना है। तो ये बिंदु ये है। और मैं आपको लास्ट में एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जितने भी बेहतरीन वक्ता हैं उनको आप लोगों ने उनको बोलते सुना होगा। तो वो एक्चुअल जब स्टेज पर बोलते हैं तो वो कई सारी बातें नोट कर लेते हैं। अध्यक्ष कौन है, गणमान्य कौन कौन लोग आए हैं, चीफ गेस्ट कौन है, किस संदर्भ में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, यानी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, वो तमाम जानकारी एक ओजस्वी जो वक्ता होता है, प्रभावी वक्ता होता है, वो सारी जानकारी कर लेता है। और आप अपने शब्दों में अच्छे अच्छे कलिश शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अपने भाषण में शायरी का प्रयोग कर सकते हैं, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, और कविता भी कई लोग प्रस्तुत करते हैं, कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोगों ने ये आकलन कर लेना चाहिए, ये विश्लेषण कर लेना चाहिए कि श्रोता जो गण बैठे हुए हैं, दर्शक दीर्घा में, वो सुनना क्या चाहते हैं। अगर आपने ये आकलन और विश्लेषण कर लिया तो निश्चित रूप से आप उनके अकॉर्डिंग अगर आप बोलते हैं तो वो ताड़ी भी पीटते हैं, आपकी हौसला अफजाई भी करते हैं, और आपके जिंदाबाद के नारे भी बोलते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं, इन पर आप ध्यान देंगे। मैं देखता हूं कि जब हम शुरू के दिनों में जब हमें बोलना शुरू किया तो हमारे मन में भी बड़ा डर रहता था, लेकिन धीरे धीरे हमने बहुत अध्ययन किया। मैं हर रोज 2-3 घंटे पढ़ता था, अच्छे शब्दों का चयन करता था, तो और अच्छे वाक्यों का प्रयोग करता था, पूरी तैयारी के साथ मैं मंच पर जाता था। तो मुझे लगता है कि बहुत मुझे श्रोताओं का स्नेह और प्यार मिला। तो आप भी एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि आप एक निरंतर अभ्यास करिए, लगातार अभ्यास करिए, एकांत में बैठ करके कहीं भी आप भाषण देना शुरू कर दीजिएगा। जहां गलती होती है उन गलतियों को धीरे धीरे सुधार करिएगा। और बस यही ध्यान रखना है कि जब भी मंच पर जाएं, जब भी किसी स्टेज में कार्यक्रम में जाएं, उसका उद्देश्य क्या है उसकी पूरी जानकारी कर लें। उद्देश्य के अनुकूल ही जो पर्पज है प्रोग्राम का, उसी के अनुसार आप अपना भाषण दें, अपनी बात रखें, कौन कौन लोग आया है इस पर ध्यान रखें। तो आप लोगों ने अगर ये मोटे मोटे तौर पर आप लोगों ने ये जानकारी जुटा ली
और आप इसी के अनुरूप अगर आप बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाषण की सराहना प्रशंसा दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग करेंगे। और भाषणों की वजह से ही तो देखो दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी है, बराक ओबामा, उनको याद किया जाता है। भाषण की अपने आप में एक कला होती है और शब्दों में वास्तव में एक जादू होता है। आप कितने अच्छे शब्दों का यूज कर रहे हैं और कैसे लोगों के दिलों पर आप प्रभाव छोड़ रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और वो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे जब लगातार प्रयास करते हैं तो वो इम्प्रूव होता रहता है। इसमें डरने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप हौसला करिए, एक हिम्मत करिए कि मुझे एक अच्छा वक्ता बनना है और मुझे निश्चित रूप से एक क्षेत्र के अंदर या पूरे मतलब एक उसमें जो है अपनी एक छाप छोड़नी है। और आप इस प्रकार का प्रयास करिए तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और मैं आगे भी कुछ वीडियो लेकर के आऊँगा, मैं समय समय पर आप लोगों को बताता रहूँगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।